अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ुबैर अहमद है और हम हज की वीडियोज़ के साथ हाज़िर हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है मदीना का सफ़र और मदीना में क़याम। सबसे पहले मदीना की सफ़र की बात करते हैं। आपका हज कंप्लीट हो गया है, आपने तवाफ़े विदा कर लिया है और अब आपके टूर ऑपरेटर आपको बसों में सवार करके मदीना की तरफ रवाना होंगे। मदीना का सफ़र जो है वो बाय रोड तकरीबन 4.5 से 5 घंटे का है। लोग 3.5 घंटे में भी पहुंचते हैं अगर आप बहुत तेज़ ड्राइव करें तो। मगर आज का ये सफ़र आपका जो है वो तकरीबन 8 से 10 घंटे का भी हो सकता है। वो क्यों होगा? लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, लोगों को पता नहीं होता, इसकी हम आपको आज डिटेल बताते हैं। जब आप मक्का से निकलेंगे तो सबसे पहला काम ये होता है, जिस बस में आप सवार हैं, कि आपके जो जिस कफ़ील के पास आपके पासपोर्ट्स हैं वो सारे पासपोर्ट आपके जो है वो लिए जाएंगे। तो उसमें ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे बसें होती हैं, लाइनें लगी होती हैं, मुख्तलिफ़ मुकामात पे वो मिल रहे होते हैं। फिर आपके ड्राइवर को पता करना पड़ता है कि किस मुकाम पे आपके पासपोर्ट जो है वो किस चेक पोस्ट पे रखे हुए, तो उस चेक पोस्ट के पास फिर जाने में टाइम लगता है। और एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि जो सफ़र है, जब आपके पासपोर्ट और कफ़ील से आपको मिल जाएंगे, आपकी बस जब रवाना होगी तो वहाँ पे बसों की इंस्ट्रक्शन ये होती है, क्योंकि इतना रश होता है रोडों के ऊपर और इतना ज़्यादा सफ़र है, तो वहाँ पे जो रोड लिमिट है वो 120 की, और उसी के ऊपर उन्हें गाड़ी चलाने की जो है वो इजाज़त है। तो आप बस में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि गाड़ी बहुत स्लो चल रही है, मगर वो उनको सऊदी पुलिस की तरफ से इजाज़त नहीं है कि वो रोड स्पीड से ज़्यादा चला सकें। तो दूसरा मामला ये हो गया। तीसरा, जब आप मदीना में एंटर होंगे तो एंट्री के वक्त तमाम हुज्जाए कराम की एंट्री होती है मदीना में, और वहाँ पे फिर पासपोर्ट भी जो है वो या तो जमा हो जाते हैं या वहाँ पे चेक होते हैं। तो वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ भी लाइनें लगी होंगी। तो आप, ऐसा नहीं होगा कि आपकी अकेली बस है वो जाएगी और आपसे पासपोर्ट लेंगे और 10 मिनट में आपको आप फारिग करके आगे कर देंगे। वहाँ पे लाइनें लगी होती हैं और लाइनों में आपकी बस जाके लगेगी, और जब आपका टाइम आएगा उसके बाद जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन होगी, आपकी एंट्री होगी, उसके बाद आप जो है मदीना शहर पहुँचेंगे। तो इस पूरे सिलसिले के अंदर तकरीबन 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। तो आपने पैनिक में नहीं आना, आपने जो है वो रिलैक्स रहना है, और जितना ज़्यादा दुरूद शरीफ हो सके आप रास्ते में वो पढ़ते हुए जो है वो मदीना पहुँचें। अब जब आप मदीना आ गए तो मदीना आने के बाद अब आपके पैकेज के मुताबिक आपको होटलों में ठहरा दिया जाएगा। अब मदीना शहर के कुछ आदाब हैं, मदीना शहर की कुछ, बल्कि कुछ क्या, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, वो हमें मलूज़ ख़ातिर रखनी है। बहुत ज़ोर ज़ोर से कह के ना लगाएं, बहुत ज़ोर ज़ोर से जो है वो पाँव मार मार के ना चलें। इज़्ज़त, अदब, एहतराम के साथ जो है पूरा आपने अपना क़याम रखना है। आपको अंदाज़ा है कि यहाँ पे कौन हस्ती है जिसका ये शहर है। तो जितना ज़्यादा आप बिहेव कर सकते हैं इस शहर के अंदर उतना ज़्यादा बिहेव करें। किसी से लड़े ना, किसी के साथ जो है वो किसी ऐसी एक्टिविटी में एंगेज ना हो जो आपको शर्मिंदगी का बायस बन सके। अब यहाँ पे क़याम करने के बाद आपने करना क्या है? यहाँ पे क़याम करने के बाद 2 से 3 एक्टिविटीज़ होती हैं मदीना के अंदर। सबसे पहली एक्टिविटी तो ये होती है कि आपने रियाज़ुल जन्नह जाना होता है। रियाज़ुल जन्नह वो एरिया है मस्जिद नबवी का, जिसके बारे में कहा गया है कि जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, और ये वही एरिया है जहाँ पे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, और हज़रत आयशा का हुजरा और उससे रिलेटेड जितनी पूरी जगह है उसको जो है वो रियाज़ुल जन्नह कहा जाता है। जब हमने हज किया था तो उस वक्त जो है वो एक एप्लीकेशन सऊदी गवर्नमेंट ने बनाई थी, और उसके अंदर आपने रजिस्टर कराना पड़ता था, और जो टाइम स्लॉट आपको अलाउ होगी उसी टाइम स्लॉट के ऊपर जो है वो आपने जाके जो है वो रियाज़ुल जन्नह में नमाज़ अदा करनी है। अच्छा, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस रियाज़ुल जन्नह में जाने का, ये भी थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। इसमें अगर अभी भी आप अपने टूर ऑपरेटर से कंफर्म करें, अगर अभी भी वो ऐप मौजूद है जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन होती है, तो आप रजिस्टर कराइए, और फिर आपका टूर ऑपरेटर आपको जो है एज अ ग्रुप के फॉर्म में वहाँ पे लेके जाएगा। वहाँ जाने के लिए 2 या 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप तो होता है कि बाहर सहन जो है वहाँ पे लाइन लगती है। उसके बाद वहाँ पे शुरते आपको देखते हैं, आपकी एप्लीकेशन पे जो है वो देखेंगे कि आपकी परमिशन है। उस परमिशन के लिहाज से वो आपको अलाउ करेंगे। अलाउ कराने के बाद फिर एक वेटिंग एरिया उन्होंने बनाया हुआ, उस वेटिंग एरिया में जाके आपको वो भी मस्जिद का सहन ही है, मगर उन्होंने एरिया अलग किया हुआ, वहाँ पे जाके आपको बिठा देंगे, और फिर उसके बाद जो है वो रियाज़ुल जन्नह के दरवाज़े खुलते हैं और आप वहाँ पे एंटर होते हैं। अब एंटर होते हुए मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को बड़े अजीब बिहेवियर देखे हैं वहाँ पे। लोग भागते हुए जा रहे होते हैं, लोग बदतमीज़ी से जा रहे होते हैं, धक्के दे रहे होते हैं। ये वो मुकाम नहीं है, ये बहुत इज़्ज़त एहतराम वाला मुकाम है। आपको जब पुलिस वाले वहाँ पे एंटर होने का बोलें, आप इमेजिन करें कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे एंटर होने को जा रहे हैं। वो उनका हुजरा हुआ करता था एक ज़माने में।
तो आपकी चाल, आपके दिल की कैफियत में बहुत इज़्ज़त और एहतराम होना चाहिए। बहुत आराम आराम से चल के जाइए। रियादुल जन्नह में जहाँ पे भी आपको जगह मिल जाए वहाँ पे सुकून से नमाज़ अदा कीजिए। और अगर आप लकी होंगे, वहाँ पे अंदर आप देखिएगा 7 सुतून हैं, आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। तो अगर आपको सुतून आयशा के पास नमाज़ पढ़ने को मिल जाए, ये वो सुतून है जहाँ पे वसल्लम का जो है वो वहाँ पे उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, मैं उसकी डिटेल में अभी नहीं जा रहा। तो आप कोशिश करके वहाँ पे नमाज़ पढ़ें, और जितनी इज़्ज़त एहतराम से वहाँ पे नमाज़ पढ़ के और बाहर आ सकते हैं, उतनी इज़्ज़त एहतराम से आप वहाँ पे बाहर आ जाइए। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। दूसरी बात मुझे ये करनी है कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ ज़ियारतें हैं मदीना के अंदर। अगर आप चाहें तो उन ज़ियारतों, अगर आपके पास टाइम आपको अलाउ करता है, तो उन ज़ियारतों पे आप जा सकते हैं। उनमें से जो मेन ज़ियारतें हैं उनमें एक है जबल ओहद। जबल ओहद पे जब आप जाएंगे तो ये वो मकाम है जहाँ जो है वो जंग ओहद हुई थी। और वहाँ पे हज़रत हमज़ा और हज़रत मुसअब बिन उमैर, उनकी जो है वो रोज़ा मुबारक वहाँ पे मौजूद हैं। आप वहाँ जाके फ़ातिहा पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आप बदर के मुकाम पे जा सकते हैं, जहाँ पे जंग बदर हुई थी। जंग बदर के मुकाम पे जाने के लिए आपको गाड़ी हायर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मुकाम तकरीबन यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। तो आपको पूरी ये तकरीबन 5 से 6 घंटे की एक्टिविटी होती है। और जब आप रास्ते में जाएंगे तो जो है वो 2 कुएँ आते हैं, उनको कहा जाता है कि ये यहाँ पे आब शिफा जो है वो मिलता है। तो जब आप बदर के मुकाम पे जाएंगे तो आप आब शिफा के जो कुएँ हैं उनसे होते हुए फिर आप जो है बदर के मुकाम पे जाते हैं। और खजूरें जो है, जो हमारा ट्रेंड है, कल्चर है कि जो भी कोई हज से आता है वो आब ज़मज़म खजूरें लेकर आता है। तो यहाँ पे खजूर के बहुत सारी मार्केट्स मौजूद हैं। तो उन मार्केट से आप अपने खजूर परचेज़ करके और जो है वो भी ले जा सकते हैं। तो ये पूरा एक छोटा सा समअप था मदीना का। जब आप मदीना से निकल के एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे तो वो एयरपोर्ट पहुँचने के बाद आपको आपके पासपोर्ट आपका टूर ऑपरेटर आपके हवाले करेगा, और वो पासपोर्ट लेके फिर आप एयरपोर्ट के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा जो है वो एक समक था मदीना का। और जब आप अपने घर, अब यहाँ से आप अपने घर की तरफ रवानगी है, और आपका हज का पूरा सफ़र जो है तमाम हो चुका है। तो आपको बहुत बहुत दोबारा मुबारक हो। अल्लाह पाक आपका ये सफ़र कबूल करे, अल्लाह पाक आपका ये हज कबूल करे। और अगर आपको इन वीडियोस का सिलसिला ये पसंद आया, इनसे आपको कुछ रहनुमाई हुई, तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।